ये हाल किया जी इब्राहिम ने। अभी आया था यहाँ पर, ये अपनी गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पर गाड़ी रुकी और वो यहाँ पहुँचा, और ये जितने भी फूल थे ना, ये करीब करीब वाले उसने सारे तोड़ के, और ये देखें ये सारे इस तरफ और इस तरफ पत्तियाँ ही पत्तियाँ की होंगी। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े हैं। अभी यहाँ से एक तोड़ा है और दो उससे पहले यहाँ से तोड़े थे, और ये देखें इस तरफ भी ऊपर भी लगे हुए हैं, यहाँ नीचे भी हैं। ये पहली दफ़ा फल डला है इसलिए बिल्कुल थोड़े से हैं, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये नहीं लगा इसकी जगह सेम यही वाली नस्ल लगानी है, क्योंकि ये भी मैंने तोड़ के खाया, बहुत ही मीठा और मज़े का है। मुर्गी को आज मैंने सुबह ही निकाल दिया था, और माशाल्लाह से एक मुर्गी और 9 चूज़े, और 10वां चूज़ा मेरा अंदर घूम रहा है, यानी कि इब्राहिम, तो हम उसको भी चूज़ा बोलते हैं। वो इनके साथ खेलता रहता है, दिन को भागता है उनके पीछे, तो हम कहते हैं कि ये 10 चूज़े हैं, 9 ये और एक वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। आप इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स डेली पढ़ता हूँ और एक कमेंट्स भी नहीं छोड़ता, तो आपके सबसे ज़्यादा जो कमेंट हैं उसमें 4 सवाल सबसे ज़्यादा हैं, और आज मैं उन सवालों में से एक का जवाब आपको देने लगा हूँ। आपके 4 सवाल जो हैं वो ये हैं कि भाई शहर में देहात को गिफ्ट करें, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगा। दूसरा सवाल आपका जो था वो ये था कि रैबिट लाएं और मोर लाएं, ये 2 चीज़ें, तो ये भी इंशाल्लाह जल्द करूँगा। लेकिन इन 2 सवालों के पीछे एक ख़ास वजह है, उसका जवाब इंशाल्लाह मैं किसी आने वाली वीडियो में दूंगा, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उससे जैसे ये 2 चीज़ें मैं नहीं ला पा रहा। एक तो जगह का इशू है और एक और इशू है, वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। और जो चौथा आपका सबसे ज़्यादा सवाल था वो ये था कि भाई आपने ये लाइटें, ये जितनी लाइटें हैं एक मोबाइल पे कैसे की हैं। सिर्फ यही लाइटें नहीं, घर की मोटर पानी वाली और कुछ चीज़ें जो हैं मैं सारी मोबाइल से ऑपरेट करता हूँ। कभी मैं बाहर होता हूँ तो वहाँ से ऑपरेट इजीली कर सकता हूँ। वीडियो इसीलिए इस वक्त स्टार्ट की है ताकि आपको सुकून से बता सकूँ कि ये कैसे ऑपरेट करता हूँ। तो चले अभी चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मोबाइल पे एप्लीकेशन कौन सी है, डिवाइस कौन सी लगाते हैं और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ये लाइटें जल रही हैं, 2 इस साइड में हैं, 3 और इसी तरह 3 आगे हैं, और 2 बल्ब यहाँ पर लगे हुए हैं ये, और इसी तरीके से आगे इन कॉलोनियों के अंदर भी बल्ब लगे हुए हैं। यहाँ इस केज में भी लगा हुआ है, ऊपर कबूतरों में और साथ वाले जो कबूतर हैं उनमें भी लगा हुआ है, सिवाय उन मुर्गियों के बाकी हर जगह पे ये बल्ब लगे हुए हैं। ये जो बच्चा है नीचे आ गया है, यहाँ से एक मैंने कल मरा हुआ बच्चा निकाला था, इसी तरह शायद वो नीचे आ गया था और सर्दी में मर गया था, तो इसको दूसरी दफ़ा सुबह से मैं यहाँ देख रहा हूँ। एक दफ़ा मैं इसको अंदर छोड़ गया था और अभी फिर आया हूँ, तो ये बाहर यहाँ पर है। तो दोस्तों मोबाइल इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एक एप्लीकेशन बताता हूँ। लेकिन एप्लीकेशन बताने से पहले मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि आपके पास 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक आपके पास होना चाहिए वाईफाई या कोई भी इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल का शेयर किया हो या कोई भी इंटरनेट हो, लेकिन होना लाजमी है, क्योंकि ये जितनी भी लाइटें जल रही हैं ये सारी लाइटें ऑनलाइन जलती हैं, इसके लिए नेट का होना लाजमी है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे नेट हो या आपके पास सारी चीज़ें हो, वो डिवाइस है। वो डिवाइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ और उसका नाम भी बता देता हूँ। मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं आपको बॉक्स भी दिखाता हूँ और साथ में फिर एप्लीकेशन भी बताता हूँ चलाने का तरीका, तो मैं जल्दी से बस अपना वो बॉक्स उठा लाऊँ। तो दोस्तों मैं ये ले आया हूँ अपनी डिवाइस का बॉक्स, इसको कहते हैं सन ऑफ की डिवाइस होती है ये, और ये ऑटोमेटिक सिर्फ आपके मोबाइल से ऑपरेट होती है, आपकी वॉइस से ऑपरेट होती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा ऑप्शन यूज़ नहीं करता, तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। ये है वो वाला बॉक्स, और डिवाइस हमारी इस तरफ लगी हुई है, ये हमारी डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। अब ये मोबाइल के साथ ऑपरेट होती है, यहाँ पे लाइटों के बटन लगे हुए हैं, और मैं एक एक को मैनुअल भी ऑफ़ कर सकता हूँ, ये देखें ऑफ़ होते जा रहे हैं, और ये लेकिन ये 24 घंटे ऑन रहते हैं। बस मुझे मोबाइल से इसको ऑपरेट करना पड़ता है और मैं ऑपरेट इजीली कर सकता हूँ, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। बॉक्स आपने देख लिया, ये वाला बॉक्स जो है और ये डिवाइस जो है आपको दराज से मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन को खोल के मैं इजीली आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 2 डिवाइसें लगी हैं इस सारे घर को ऑपरेट करने के लिए, सिर्फ मोटर की अलग से दूसरे घर में लगी हुई है, मतलब टोटल मेरे पास अभी इस वक्त 3 डिवाइसेज हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि तीनों में एक एप्लीकेशन से कैसे यूज़ करता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है, सिंपल सा, ये देखें यहाँ उसके आइकन पे क्लिक करना है और ये आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉलोनी, ये देखें ये ऊपर कॉलोनी लिखा हुआ है, कॉलोनी के अंदर कॉकटेल और रिंग नेक, ठीक है। अभी ये देखें कि मैं इसको प्रेस करता हूँ, दोनों बटन सामने आ गए हैं, और ये सिर्फ रिंग नेक को मैंने ये किया और मेरे रिंग नेक की लाइटें ऑफ हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ फिर दिखाता हूँ, ये देखें, और
ये इसको फिर से मैं ऑन कर, ये ऑन हो गई है। अब ये जो कॉकटेल है, कॉकटेल से मुराद मेरे लव बर्ड्स, ये बजीज और कॉकटेल ये सारे हैं। तो अब ये देखें, इसको मैंने प्रेस किया है तो ये सारी लाइटें इस वक्त ऑफ हो चुकी हैं और मैं दोबारा से फिर करने लगा हूँ तो ये देखें ऑन हो गई है। और आपको अगर ऊपर नज़र आ रहा हो तो ये देखें ऊपर 4G चल रहा है, कोई वाईफाई नहीं है, 4G चल रहा है। लेकिन ये जितनी भी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है ये वाईफाई के साथ कनेक्ट है। दोस्तों आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ कि ये इस वक्त मोबाइल मेरे हाथ में है। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से शेड्यूल लगा सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं और टाइमर लूप लगा सकते हैं। मतलब ये लाइटें मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट बाद जलें फिर बंद हो जाएं, फिर 2 मिनट बाद जलें फिर बंद हो जाएं। और शेड्यूल ये है कि इन लाइटों को जलना है जी सुबह 8 बजे और 9 बजे बंद हो जाना है, शाम को 6 बजे जलना है और 10 बजे बंद हो जाना है। इस तरह आप जितने मर्जी शेड्यूल लगा सकते हैं और मैंने भी सारे शेड्यूल लगाए हुए हैं। अभी आपको ये लाइटें तो जलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको ये वाली लाइटें जलती हुई नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अभी पिजन्स वाली जो लाइट है ये ऑफ़ है और मोटर भी ऑफ है, ठीक है, सिर्फ ये ऑन है। और पिजन्स वाली लाइट का आपको मैं दिखा देता हूँ। ये शेड्यूल लगा हुआ है, इस शेड्यूल को आपने प्रेस करना है तो आपको सामने पता चल जाएगा कि मैंने किस वक्त कौन सा शेड्यूल लगाया हुआ है, ठीक है। और इस शेड्यूल को आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। और ये देखें अभी ऑटोमेटिकली जल गई हैं क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था, ये भी और ये भी। तो अभी आपको ये देखें नज़र आएगा कि यहाँ पर ये लाइटें भी जल चुकी हैं। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये वाली डिवाइस यहाँ पर लगी हुई है ऊपर, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये ऊपर लगी हुई है, ये सिंगल डिवाइस है। तो ये सिंगल डिवाइस है, वो डबल मैंने इसलिए लगाई है कि उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। हालांकि ये एक मोटर जितना बोझ तो इजीली उठा सकती है, 20-25 बल्ब इस पर आसानी से जल सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी भी देखनी है, बिल्कुल सुकून से अगर 24-24 घंटे भी चलाऊँ तो इनको कोई फ़र्क ना पड़े इन डिवाइसेस को। तो ये बस इतना सा था। अब इसके अलावा एक और चीज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए कि ये क्या काम करता है और कैसे करता है। ये है दोस्तों टिंडा का वाईफाई एक्सटेंडेड। अब एक्सटेंडेड का क्या मतलब होता है? एक्सटेंडेड का मतलब ये होता है कि मेरे घर में जो वाईफाई का नेट लगा हुआ है या इंटरनेट जो भी लगा हुआ है वो सामने इस वाले घर में है, ये जो नया वाला अभी बना है इस घर में है। अब यहाँ तक सिग्नल उसके कम आते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े यहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ये एक्सटेंडेड लगा दी है, जहाँ तक ये सिग्नल पहुँच रहे हैं यहाँ से ये आगे उतनी रेंज में आगे सिग्नल देगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि मेरे इस डिवाइस को भी सिग्नल पहुँच रहे हैं जो यहाँ पर लगी हुई है, वो अंदर भी जो लगी हुई है, या फिर वो सामने जो कैमरे चलते हैं उनको भी सिग्नल पहुंच रहे हैं। और उसके अलावा सेम ऐसी एक डिवाइस मेरे उस घर में लगी हुई है जो पीछे वाला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला घर। तो इसका भी यही फ़ायदा है कि वहाँ तक सिग्नल मेरे कमरे तक नहीं पहुँचते, तो मैंने वो लगाई हुई है। तो फिर उस पूरे घर में भी सिग्नल, इस पूरे घर में भी सिग्नल, और ये जब लगाता हूँ तो यहाँ से आगे जितना एरिया बनता है इस तरफ सारा एरिया, वहाँ तक भी सिग्नल। तो ये 2-3 एक्सटेंडर लगाने का फ़ायदा ये है कि इस पूरे घर में एक वाईफाई चल रहा है, उस एक वाईफाई पे सारे कैमरे चल रहे हैं यहाँ पर आगे पीछे जितने भी लगे हुए हैं, और उसी एक डिवाइस पर यानी कि इस पर ये जितने भी मेरे बल्ब और डिवाइसेस लगी हुई हैं वो भी सारी जल रही हैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मतलब पूरा घर इस वक्त मेरे एक मोबाइल पे होता है जहाँ से ऑपरेट करूँ। लाइटें तक, तो कुछ लाइटें भी मैंने की हुई हैं बड़ी वाली, रात को किसी वक्त जलानी पड़ जाती हैं, और भी बहुत सारा सिस्टम है जो मैंने सिर्फ मोबाइल पे किया हुआ है। तो मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। लेकिन नॉर्मली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस और आपके घर आपके पास नेट और एक टच मोबाइल हो जहाँ पे एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकें, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन भी है तो वो ये डिवाइस लगा देगा। अभी बस हम अपने चूज़ों को बंद करेंगे, और मुर्गियाँ तो अंदर चली गई हैं, ये कब से घूम रहे हैं, कब से क्या मतलब सुबह मैंने इनको निकाला ही बाहर था, तो ये आज सारा दिन वो जो फूल लगे हुए हैं उन फूलों के अंदर रहे हैं। इनको भी बंद कर दिया, ये भी अपने अपने अंदर चले गए हैं, इन दोनों को भी बंद कर दिए, और बस ये रह गए हैं ये वाले। तो इनको भी इंशाल्लाह जल्दी बंद कर दूंगा। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी छलियाँ आ गई हैं, ये वाली बहुत दिनों से ये नहीं आई थी, और सर्दी होने की वजह से मैंने मंगवाई भी नहीं थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक आध दफ़ा इनको डालते हैं, ठंडी होती हैं, परिंदे बीमार भी हो जाते हैं, तो बजीज़ के बच्चे बहुत ज़्यादा है तो वो तंग करते हैं उनको डालने के लिए। बाकी आपको बिहाइंड द सीन नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, तकरीबन आधा घंटा, तो अभी भी 40 मिनट इस तरह मुझे कुछ लग गए थे। मैंने पहले लकी को पकड़ा है, उसके आँखों में कतरे डाले हैं, उसको फिर दवाई वगैरह दी है, फिर उसके अलावा इनको चूज़ों को अंदर किया है। ये यहीं पे बैठ गए थे माँ के नीचे पैरों के, तो उनको अंदर किया है, फिर उनको अपनी जो उनकी जगह बनाई है
ईंटें रख के और नीचे भूसा वगैरह डाल के उनके ऊपर बिठाना बहुत मुश्किल था। एक चूज़ा निकलता है, 2 फिर पकड़ने पड़ते हैं, इसी तरह निकलते आगे पीछे भाग रहे थे, सबको एक जगह इकट्ठा किया तो बहुत टाइम लग जाता है और ऊपर से बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। तो आपको लाइटों का तो पता चल गया होगा, और अगर नहीं भी चला तो आपने मुझे बताना है, इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ कमेंट में गाइड करूँगा। तो बाकी आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।